अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम अनिल मुमताज़ है और के इलेक्ट्रिक के हवाले से बहुत से लोग मुझे जानते हैं। आज एक मैं वीडियो देख रहा था व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें एक सियासी जमात के इलेक्ट्रिक के साथ गुफ्तशुनीद कर रही थी और एक इलाके के मसले को हल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मुताबिक उनको असल मसला पता ही नहीं था और वो हल करने बैठी हुई थी और के इलेक्ट्रिक उनको बेवकूफ़ बना रही थी। पहले आप ये वीडियो देखें और गौर से देखिएगा और उसकी बातें गौर से सुनिएगा कि के इलेक्ट्रिक क्या कह रही है वहाँ पे। अलग फीडिंग है, डिफेंस, फेज ए, टीचर सोसाइटी, गुलशन, हर जगह पे अलग फीडिंग जा रही है हमारे पास, जबकि हमारी फीडिंग तो बिस्मिल्लाह मार्केट से रेंजर की भी हमारे पास है। रेंजर्स की नहीं, बैक फीडिंग रेंजर्स पे आती है, मगर उस पे भी हमारी मुझे बताओ कि कंप्यूटर नहीं है इधर एचसी कनेक्शन है और एचसी कनेक्शन इनकी कहाँ से कहीं ये उसी ने वायरस पे 2 पीएमडी। जनाब आपने वीडियो देखी, के इलेक्ट्रिक वहाँ पे एक इस्तेलाह इस्तेमाल कर रही है, एचसी कनेक्शन है यहाँ पे, एचसी कनेक्शन जिसको कहते हैं, जिसकी जो हुक कनेक्शन की एब्रीवेशन है। हुक कनेक्शन पूरे पाकिस्तान में गैर कानूनी है नेपरा ज़ाब्तों के तहत। ना के इलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर सकती है, ना कोई भी डिस्को कर सकती है। के इलेक्ट्रिक आपको बेवकूफ़ बना के हुक कनेक्शन देती है और आपका इस्तेसाल कर रही होती है। आप तंग आते हैं, के इलेक्ट्रिक के पास जाते हैं, के इलेक्ट्रिक आपकी बात नहीं सुनती, या तो आप उनके आगे सरेंडर हो जाते हैं, या जब उनके आगे डटते हैं तो वो आपके ख़िलाफ़ एक ऊँचा हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, एफआईए को लेकर आते हैं या पुलिस को आपके घर पे लाके खड़े करते हैं और बताते हैं कि जनाब ये कुंडा इस्तेमाल करनी, जबकि कुंडा कनेक्शन इन्होंने दिया होता है। उसके बारे में थोड़ी सी मैं आगाही आपको देता हूँ। देखें, जिनको कुंडा कनेक्शन दिया हुआ है और बिलिंग हो रही है तो वो बिल्कुल भी चोरी नहीं कर रहे, ये बात याद रखिएगा। उल्टा के इलेक्ट्रिक गैर कानूनी तौर से उनके साथ उनका इस्तेसाल कर रही है और आपको उसका एक डॉक्यूमेंटेड सबूत आपके पास आता है, वो है बिल की सूरत में। ये बिल जो है ना, जो आपके पास एक्चुअल आ रहे हैं और जो डुप्लीकेट बिल हैं, ये फ़ौरन डाउनलोड करके अपने पास महफूज रखा करें और के इलेक्ट्रिक के ऑफिस मत ले जाया करें। ये तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री सबूत हो गया। अब के इलेक्ट्रिक क्यों करती है आपके साथ, ये कुंडा कनेक्शन क्यों देती है, मीटर क्यों नहीं लगा के देती? एक्चुअल रिकॉर्डेड कंजम्पशन पे पूरे पाकिस्तान के अंदर कानून है कि किसी को भी बिजली इस्तेमाल करने की इजाज़त है तो वो सिर्फ वो मीटर के ज़रिए इस्तेमाल कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। चाहे के इलेक्ट्रिक उसमें हो, चाहे डिस्कोज हो, चाहे एनटीडीसी हो, कोई भी हो, बिजली के जो भी इस्तेमाल होगा वो एक्चुअल रिकॉर्डेड कंजम्पशन यानी मीटर के ज़रिए वो रिकॉर्ड होकर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बगैर नहीं। वो एनटीडीसी भी कर रही होगी तो वो क्या कहते हैं इल्लीगल होगा और गैर कानूनी होगा, वो भी बंदर हो सकते हैं। के इलेक्ट्रिक आपके साथ ये जो कुंडा कनेक्शन क्यों देती है? के इलेक्ट्रिक के आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ जनरेशन की इस्तात इनकी है 3555 मेगावाट इस्तात पूरी है। इस 3555 मेगावाट को तरसील करने का इनके पास जो निज़ाम है वो सिर्फ 2200 मेगावाट है, 2200 मेगावाट, वो भी जो है ना नाकस है, क्योंकि इन्होंने एल्युमिनियम कंडक्टर तो बेच दिया है, सॉरी क्या कहते हैं कॉपर कंडक्टर तो बेच दिया और उसकी जगह इन्होंने एल्युमिनियम कंडक्टर लगा दिया। और वो कंडक्टर लगाने वाला वो जो जर्मन से शिमिट नहीं आया था, वो बंदा है जो वो साजिश करके गया था। अच्छा खैर, 3555 मेगावाट जो है वो 2200 मेगावाट से गुजारते हैं। आगे इन्होंने जो इतनी भौचा देने वाली साजिश की हुई है, 15,241 मेगावाट के कनेक्शन दे दिए इसके सार्फिन को। अब मुझे बताएं, 3,555 अव्वल तो 2200 से निकल नहीं सकता, और 2200 से अगर खुदा ना खास्ता निकल गया है तो 15,241 को कैसे कंपनसेट करेगा? अभी ये जो साजिश और फ्रॉड है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, ये यहाँ नहीं रुकता है। के इलेक्ट्रिक ने आगे जो बिलिंग कर रही है, जो मेरे पास दस्तावेज हैं उसकी रोशनी के अंदर, के इलेक्ट्रिक जो बिलिंग कर रही है वो 30,000 मेगावाट की कर रही है। और एफआईए वाले और सारी एजेंसियां जरा सर खुजा रही हैं कि यार किस तरह हम के इलेक्ट्रिक को बचाएं, क्योंकि ये इतना बड़ा सबूत है कि जिसकी इंतहा नहीं। अब आपके साथ क्या करते हैं ये, क्योंकि इनके पास तो बिजली नहीं है और आपके पास बिलिंग कर रहे होते हैं, आपके पास सबूत है, ये बिल संभाल के रखिएगा, ये आपके काम आएगा। तो आपको ये कुंडा कनेक्शन देते हैं ताकि वो रिकॉर्ड ही ना हो सके वहाँ पे जो मीटरों के ऊपर। इसके लिए आप है ना किसी सियासी जमात के इस बहकावे में ना आए कि सड़कों पे आओ, तुम ये हो, तुम्हारे को मतलब तुम खस्सी हो, तुम जो है ना तुम में हिम्मत नहीं है। भाईजान, इसी वजह से आप 72 सालों 75 सालों से आप मार खा रहे हो।
کیونکہ آپ قانون پہ نہیں چلتے, آپ ان کی اتنا سڑکوں پہ آتے رہتے ہو اور وقتی طور پہ کچھ تھوڑا بہت کر کے اور نکل لیتے ہیں, اور آپ وہیں کے وہیں ہوتے ہو. کشمیر میں بھی جو کچھ ہوا ہے کشمیریوں نے کچھ نہیں کیا, حکومت نے کیا. یہ پورا ایک پری پلانڈ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے, صرف 2 دن کے اندر سارا کام ہو گیا. حکومت نے جو کرنا تھا وہ خود اپنی مرضی سے کیا ہے. وہاں کوئی بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے, اتنا بڑا ایجیٹیشن ہو گیا, پاکستان کے خلاف اتنے نعرے لگ گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. حکومت نے خود کرنا تھا, کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس سے سستی بجلی وہاں پہ انڈیا کی حکومت دے رہی تھی, تو اس کے برابر لانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا. تو آپ یہ بھول جائیں کہ وہ کشمیریوں نے یہ کر لیا. آپ قانون پہ چلو گے تو کے الیکٹرک کی یہ جو اس کی بجلی دہشت گردی والی جو چڑیل ہے نا, وہ ماری جا سکتی ہے. تو آپ پہلے کے الیکٹرک کے خلاف شکایت درج کریں, نہیں ہے اس کے بعد فوراً ہی نیپرا میں درج کریں, شکایت درج کرائیں کہ جناب یہ انہوں نے میٹر کے بغیر میرے پاس بلنگ کر رہے ہیں, اور الیکٹریکل انسپیکٹر کے اندر یہ درج کرائیں. پھر اس کے بعد پولیس اور ایف آئی اے میں بھی درخواست دے دیں, اس کی کاپیاں وہاں جمع کرائیں, باقاعدہ مور ریسیو کروا کے آئیں دستی, اور پھر آرام سے آپ بیٹھیں. آپ کو پھر کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے, نہ جج ہاتھ لگائے گا, نہ کوئی آپ کو پر ہوگا, آپ کو کوئی پکڑ سکتا ہے. آپ تھوڑی دور پہ آپ کو یہ وقتی طور پہ پریشان کریں گے, لیکن پولیس والے کو دکھائیں جناب یہ میرے کو یہ اس طرح دے رہے ہیں. بہت شکریہ جناب, انیل ممتاز ہیں. کوئی اگر قانونی صلاح لینی ہو تو میں حاضر ہوں, میرے یہ سے نمبر ہیں, کانٹیکٹ نمبر ہے, اس پہ کیجیے گا. ورنہ آپ اچھے وکیل لیں, اور وہ وکیل نے جو بجلی امور پہ دسترس رکھتے ہیں, وہ جو کہ بہت ہی کام ہے, مطلب آٹے میں نمک کے برابر ہے. ان کو بھی میں جو ہے نا گائیڈ دے رہا ہوتا ہوں, ان کو بھی بتا رہا ہوتا ہوں, وہ مجھ سے صلاح لے رہے ہوتے ہیں. تو برائے کرم اپنے اور اپنے حقوق کا تحفظ خود کریں, ورنہ کے الیکٹرک آپ کو کہیں سے بھی نہیں چھوڑے گی. بہت شکریہ جناب.